इन उलमा से पूछिए, ये बताएंगे सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला तमाम आयतों में से पहली आयत अगर कोई पहली नाजिल फरमाई है वो एजुकेशन के ताल्लुक से, वो इल्म के ताल्लुक से, हमारी स्टार्टिंग एजुकेशन से हुई है, हमारा आगाज तालीम से हुआ है, हमारी शुरुआत इल्म से। लेकिन अगर कुछ साल पहले का मैं सर्वे आपके सामने पेश करूं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तमाम कौमों का सर्वे किया गया कि कौन सी कौम इल्म के मैदान में कितने परसेंट आगे है। सारी कौमों की परसेंटेज निकाली गई, फला कौम इतने परसेंट है, फला कौम इतने परसेंट है, फला कौम इतने परसेंट है। जब बारी आई मुसलमानों की, जिसकी स्टार्टिंग ही एजुकेशन से हुई थी, जिसका आगाज इल्म से हुआ था, जब बारी आई मुसलमानों की तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो परसेंटेज निकल के आई है वो 4% है। हम इल्म के मैदान में सिर्फ 4% है और हम रात दिन इस बात का रोना रोते कि कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमें पूछने को तैयार नहीं है। याद रखो मेरे अजीजों, जिसके पास कलम की ताकत होती है, जिसके पास इल्म की ताकत होती है, कामयाबी उसी के लिए हुआ करती है। आज हमारा मिसयूज भी किया जा रहा है, मिसगाइड भी किया जा रहा है। फोन कर दिया गया, साहब एक सभा आयोजित करनी है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, साहब फोन कर दिया गया, अब सारे टोपी वाले दाढ़ी वाले नजर आ जाएंगे, वोट बैंक हमारा पड़ जाएगा। जमा हो गए और साहब जिसको कॉल की गई उसको एक पद दे दिया गया, हाँ बस चौराहे पर अगर तुम्हारी कोई बाइक पकड़ जाए तो उसको छुटा ले, बस इतना। आगे साहब घुस पिट के किसी तरीके से सेल्फी खींच ली, अपलोड कर दी। साहब लोग जान जाए ड्रम्स बहुत मजबूत है, रास्ता बड़ा मजबूत है, कुछ पिट के फोटो खींच कर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी ताकि लोग जान जाए हाँ रास्ते बड़े मजबूत और हम खुश हो गए। वो जानते हैं दरिया बिछाने वाला कौन है, वो जानते हैं तंबू लगाने वाला कौन है। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दरिया बिछाने के लिए नहीं, अल्लाह ने हमें दुनिया की इमामत करने के लिए पैदा किया है। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करो। जगह जगह स्कूल कायम किए गवर्नमेंट ने, जगह जगह स्कूल बनाए गए। अब कोई ऐसा तो काम नहीं होगा कि वो कोई इल्म, कोई ऐसी लिक्विड हो उसको घोल को आपको पिला दिया जाए आपके बच्चे को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पर स्कूल बनाया ताकि तुम पढ़ो, इल्म हासिल करो। जब हमारे बच्चे इल्म हासिल करेंगे हमारी सोसाइटी कामयाब होगी, हमारा मुआशरा कामयाब होगा, हमारा इलाका कामयाब होगा, हमारी गांव और बस्ती कामयाब होगी, हमारा शहर कामयाब होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे बच्चे इल्म हासिल करेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई फिलोसोफर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई IPS की तैयारी करके आला मनसब पर फाइज होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क हिंदुस्तान कामयाब हो जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है बेशक। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता कबारा। हमें कामयाब कैसे करना है, वो इल्म हासिल करके करना है। आज हम इल्म के मैदान में बहुत दूर है मेरे अजीजों। में तो ये चाहता हूँ, हाँ अपने बच्चों को कैसे तुम्हें तरबियत देनी है। आज लोगों की शिकायतें हैं, यार बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, बात हमारी नहीं मानता है। उसका वीक पॉइंट ये रहता है कि हमने उस बच्चे को अच्छा गाइड नहीं किया था। गाइड कब करना है? प्लीज नोटिस माय पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी इस्लामिक पीपल, सो प्लीज कंसिडर योर माइंड। वीक पॉइंट कहा था मेरे अजीजों। आज साइंस कहता है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर आता है, जब माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर आ जाता है, गोश्त की लोथड़ी की तरह आता है, जब उसके अंदर जान पड़ जाती है, तो साइंस कहता है, साइंस के मानने वाले कहते हैं, साइंस के जानने वाले कहते हैं कि साहब जब बच्चे के अंदर जान आ जाती है तो माँ की जो एक्टिविटीज रहती है, जो तरीका रहता है, उस तरीके का असर बच्चे पे हुआ करता है। यह साइंस आज प्रूफ कर रही है, लेकिन 1450 साल पहले पैगंबर इस्लाम ने बता दिया था, ऐ मुसलमानों अगर बच्चों को नेक बनाना है तो माँ को नेक पहले बनना पड़ेगा। बेशक बेशक हक है। जब बच्चा पेट में आ जाए, बच्चे में जान पड़ जाए, जो माँ एक्टिविटीज करती है वैसे ही बच्चे पे असर होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं कुछ बेसिक बातें कर रहा हूं, मैंने पहले बताया तकरीर नहीं तकरार करूंगा आपसे।
दर्द बड़ी बातें हैं वो आपके हवाले कर रहा हूं, अल्लाह करे असर कर जाए। जब बच्चा पेट में आया ना, आपने देखा होगा किसी जब नई नई शादी होती है तो मियां बीबी एक रूम में बैठे होते हैं और उस रूम के चारों तरफ दीवारों पर पिक्चर्स लगी होती है बच्चों की, विदाउट यूनिफॉर्म, बगैर कपड़ों की। किसी के हाथ में नाइफ है, किसी के हाथ में टेडी बियर है, किसी के हाथ में एप्पल है, किसी के हाथ में पाइनएप्पल है, विदाउट यूनिफॉर्म, बगैर कपड़ों की पिक्चर्स लगी हुई। कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई जो है अमेरिका का है, कोई कश्मीर का है, वगैरह वगैरह कहीं की तस्वीरें लगी होती हैं। बज़ाहिर देखने में खूबसूरत लगते हैं, लगती है ना, देखने में खूबसूरत लगते हैं बज़ाहिर देखने में। उनका कद कामत, उनका फेस कट देखने में अच्छा लगता है। मैंने भी देखा ये तस्वीरें लगी हुई थी, मैंने सवाल किया बहन ये तस्वीरें तूने क्यों लगाई है? तो बहन क्या कहती है, मैंने बुजुर्गों से सुना है जब बच्चा पेट में आ जाता है तो उस बच्चे पर माँ का असर हुआ करता है, बच्चे पर असर होता है, इसलिए मैं उठते बैठते आते जाते सोते जागते इन तस्वीरों को देखती हूँ ताकि आने वाले बच्चे पर उसका असर हो जाए। मैंने कहा बहन बुजुर्गों ने तो बात सही कही थी, हाँ आने वाले बच्चे पर असर होता है, लेकिन तूने तो माना उसका गलत समझ लिया था। तूने ये तस्वीरें लगा ली है, मैंने माना एब्रो ऐसी हो सकती है, मैंने माना लिप्स ऐसे हो सकते हैं, मैंने माना हेयर ऐसे हो सकते हैं, मैंने माना आईज ऐसी हो सकती है, मैंने माना इसका फेस कट ऐसा हो सकता है, मैंने माना फिंगर ऐसी हो सकती है, मैंने माना बॉडी कट ऐसा हो सकता है। लेकिन ये तो पता जब बॉडी ऐसी ले लेगी तो कैरेक्टर कहां ले जाएगी? बेशक यही वो बच्चे होते हैं जब सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए माँ बाप को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। क्या कहते हैं साहब, गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ निकलो यहां से। बुढ़ापे में जब कोई सहारा नहीं होता है तब बच्चे को बच्चा लात मार के बाहर निकाल देता है। ये तो गवर्नमेंट ने ओल्ड हाउस बना दिया कि वहां पर जाके शिफ्ट हो जाते हैं और रो रो कर अपनी जिंदगी काट देते हैं। ये नौबत क्यों आई? ये हालात कैसे पैदा हुए कि तुम्हारी भी जिंदगी खराब हो रही है, बच्चे की दुनिया और आखिरत भी तबाह हो रही है? करना क्या था जब बच्चा पेट में आया था? ये पैगाम लेके जाओ। मैंने कहा था बहन ये लो तूने तस्वीरें लगा दी है, इन तस्वीरों को नोच दे, इन तस्वीरों में आग लगा दे, अब कुरान खोल के सामने रख दे, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे, आते जाते उठते बैठते कुरान की तिलावत कर। फिर कसम खुदा की जब बच्चा पैदा होगा वो मुंबई के दज्जालों की तरह नहीं बल्कि गौसे आज़म का गुलाम बन के पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम है। यही वजह रही जब माँ अच्छी एक्टिविटीज करती है, नेक होती है, तभी तो बेटा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पैदा होता है। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती कि मैंने आवाज सुनी कोई कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पेट से ये पढ़ रहा था, आवाज आती थी। उसकी वजह यही थी कि आपकी माँ इबादत गुजार थी, इबादत करती थी, कुरान की तिलावत करती थी। आज हालात सब बिल्कुल बदल गए हैं, हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। जब माँ के पेट में बच्चा आ जाता है अब वो क्या करती, कुरान नहीं पढ़ रही है, नमाज नहीं पढ़ रही है, अपने सर को सजदे में नहीं रख रही है, टाइम तो पास करना ही करना है। हाँ काम भी नहीं कर रहे भाई, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, काम नहीं किया जाएगा, एक कोने में बिठाया, टाइम पास करना है। टाइम पास कैसे करना है? साफ सेलफोन बाहर निकाला, मोबाइल निकालने के बाद इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, वधीगत जराए पर निकाल कर रील चल रही है। अब क्या देख रही है? अच्छी भी देख रही है, बुरी भी देख रही है। अक्सरियत बुराई की होती है, बुराई की तस्वीरें देख रही है, वीडियोस भी देख रही है। अब बताओ जब तुम नाचने वाली वीडियो देखोगी, जब तुम गाने वालों वीडियो देखोगी, और मेरे आका ने फरमाया बच्चे पर असर होता है, तो मुझे कहने दो जब नाचने वाली देखोगी तो बच्चा भी नाचने वाला ही पैदा होगा। बेशक बेशक हक है। अगर तुमने उस वक्त कुरान पढ़ा होता, अगर तुमने कुरान की तालीम दी होती अपनी बेटियों को, तो वो जाकर वो कुरान पढ़ती हूँ, बच्चे पर असर होता। कुरान पढ़ती, कुरान की तिलावत करती, अपने सर को सजदे में रखी। यही वजह रही जब माँ नेक होती है तो बच्चा भी नेक हुआ करता है। तारीख बताती है जब आबिदा, ज़ाकिदा, हालिमा, राक़िया, फाजिला, हसानिया, फातिमा, उम्मुल खैर, गौसुल आज़म की माँ जब इतनी नेक थी, इतनी इबादत गुजार थी, इतनी मुत्तक़ी
तकिया थी, इतनी परहेजगार थी, तभी तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी तकरीबन 17 पारों का हाफिज़े कुरान बनकर पैदा हुआ। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। जब माँ अच्छी होगी, जब वो अच्छी एक्टिविटीज करेगी, तब बच्चा अच्छा पैदा होगा। और फिर वो जब बच्चा पैदा हो, मैं यहां से जिंदगी गुजारने के तरीके आपको बता रहा हूं, ये टिप्स दे रहा हूं, ये आपको ये फार्मूले दे रहा हूं, आपको जिंदगी कैसे गुजारनी। चाचा आपको तो बहुत जमाना आगे चला गया, बैठ जाइए। हाँ, लेकिन आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। हाँ, जरूरी काम से जा रहे हो, जाने दो, लेकिन पीछे वाला जो जा रहा है बहुत तेजी के साथ, इसको क्या हो गया है, कोई पूछने मत जाना, वरना वो भी कम हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, कुछ बातें जरूरी बतानी है मुझे, बेसिक बातें बता रहा हूं मैं। मेरे अजीजों, हालात क्यों खराब हुए हैं, उसकी वजह यह रही कि आज हमारी कौम इल्म के जो मैदान में दूर रही, उसकी वजह बता दूं आपको, उसकी वजह बता दूं जो मेरे समझ में आती हो। अल्लामा साहब किबला तशरीफ फरमाए, उलमा हमारे सर के ताज है, जो मुझे समझ में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर मैं काम भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुझे जो कमी नजर आई, वो कमी ये रही कि हमने अपने बच्चों का ब्रेन वॉश किया, ये जहन में एक बात फिट कर दी कि बेटे बस हाई स्कूल कर रहे हैं, ठीक है, बस बैठ जा, करना वही काम है, सिलाई का करना, मैकेनिक का ही काम है, पढ़ने तो जा रहा है लेकिन वो साथ में जॉब भी कर रहा है, काम सीखने जा रहा है, मैकेनिक की शॉप पर, सिलाई की दुकान पर जा रहा है, और दीगर काम पर जा रहा है, खेती के काम पर जा रहा है। माइंड में यही फिट है, दिमाग में यही फिट करना यही है। फिर सामने केमिस्ट्री के फार्मूले रखे हों तो वो फार्मूले नहीं समझ पाएगा। वो ये जान रहा कि भाई सब्जी कैसे उगानी है, कौन सी खाद लगानी है, कैसे पानी लगाना, दिमाग वही फिट, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसका माइंड मेकअप है, करना क्या है, करना यही, तो दिमाग वही लगा हुआ है। यही वजह रही किताब सामने रखी रही, लेकिन वो समझ में ना आई। जब वो पास होकर डिग्री लेकर आता है, बस समझ में आता कि साहब पास कर दिए गए हो, सिर्फ पास कर दिए गए। हालात क्या, ए लिटिल नॉलेज इट इज ए डेंजरस थिंग। हमारी कंडीशन ये है, यही वजह रही, हाई स्कूल तो कर लिया, इंटर कर लिया, लेकिन उसके बावजूद किसी काबिल नहीं है। मेरे अजीज, अपने बच्चों को सबक बताओ, ये दर्द दे दो, ये तरबियत दे दो, और ऐसा गाइड करो कि बेटे तू जब स्कूल पढ़ने के लिए जाएगा, तू बेहतरीन दिमाग लगा के पढ़ेगा, जब मदरसे के अंदर जाएगा तू दिमाग लगा के पढ़ेगा, और तेरा टारगेट होगा कि हाफिज़े कुरान बनना है, आलिमे दीन बनना है, मुफ्ती तीनों मिल्लत बनना है। तेरा टारगेट होगा जब तू स्कूल जाएगा तो इंजीनियर बन के आएगा। वाह वाह, बेशक हक है। टारगेट बनाओ, ये दिमाग में बात फीड कर दो, तब तुम्हारे बच्चे कामयाब होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में जब हमारे बच्चे बैठे होंगे, तब हमारी कोई बात कहने वाला होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे बच्चे मौजूद होंगे, तब हमारी कोई बात रखने वाला होगा। मेरे अजीजों, अभी सांसों की डोरी टूटी नहीं, अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि साहब अपने बच्चों को दुनिया की तालीम ना दो, बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो फोकस कर रहा हूं चीजों पर कि अब जरूरी है दोनों इल्म को बैलेंस किया जाए। अगर जब तक दोनों इल्म का बैलेंस नहीं करोगे तो कामयाबी तुम्हारे लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, इंजीनियर बनाने से पहले अपने बच्चे को मुफ्ती साहब किबला के पास भेजकर कुरान का इल्म दे दो, दीन का इल्म जितना सीखना फर्ज और वाजिब करार दिया वो सिखा दो। बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर, लेकिन उससे पहले दीन का इल्म दे दो ताकि ईमान का जनाजा ना निकलने पाए। तो अपने बच्चों को बनाओ इंजीनियर, लेकिन उससे पहले दीन का इल्म दे दो ताकि उसे पता होना चाहिए कि रोड बनाने का अगर हमने ठेका ले लिया, माल खराब डाल दिया, एक्सीडेंट होंगे, लोगों की जाने जाएंगी, अल्लाह हमसे कितना नाराज होगा। हमने ठेका लिया पुल बनाने का, पुल में माल खराब लगा दिया, एक्सीडेंट हुए, लोग गिर गए, हादसात में मर गए, तो हम पर अल्लाह कितना नाराज होगा, हम पर कितना अज़ाब आएगा। बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर, लेकिन उससे पहले मुफ्ती साहब किबला के पास भेजकर दीन का इल्म सिखा दो ताकि ईमान का जनाजा ना निकलने पाए। जब इल्म में दीन उसके पास होगा तब उसे पता चल जाएगा कि शिफा किसी मेडिकल साइंस में नहीं है, शिफा किसी टैबलेट में नहीं है, शिफा किसी गोली में नहीं है, शिफा किसी इंजेक्शन में नहीं है। उसे पता होना चाहिए इंजेक्शन लगाना मेरा काम है और शिफा देना खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पता होना चाहिए मेरे अजीजों, दोनों इल्म का बैलेंस करके चलो। जब इल्म होगा तब उसे पता चलेगा जिंदगी गुजारनी कैसी है।
मैं अपने बड़ों से बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ। महाराजा शरीफ से बरकती पैगाम मिलता है, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे ना, तुम्हारी इज्जत करेंगे।